इस वक्त हम गुरदासपुर में खड़े हैं, जहां पर गुरदासपुर में लगातार ग्लोबल सिक्स जो टीम है, जो ग्लोबल सिक्स संस्था है, जिसमें हजारों लोग जो है संस्था में काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ग्लोबल सिक्स वाले वो कार्य कर रहे हैं जो अभी तक सरकारों ने नहीं किया, ना पंजाब सरकार ने किया, ना केंद्र सरकार ने किया। सिर्फ बातें पे बातें बन रही हैं, एक दूसरे के ऊपर तंज कसे जा रहे हैं। लेकिन ग्लोबल सिक्स वाले, मैं दिखाना चाहता हूँ कि जो वॉशिंग मशीन है जो लोगों को दी जा रही है, नीचे फ्रिज है जो लोगों को दी जा रही है, इधर जो लोग बाढ़ में बह चुके हैं उनके लिए गद्दे आ चुके हैं, उनके लिए बेड आ चुके हैं, उनके लिए राशन आ चुका है, उनके लिए किचन का सामान जो है वो आ चुका है, उनके लिए ट्रैक्टर जो हैं, ट्रैक्टर बाहर लगे हुए हैं वो आ चुका है। लेकिन सरकारें फिर एक दूसरे के ऊपर तंज पर तंज कस रही हैं। लेकिन ग्लोबल सिक्स वालों को हम सलाम करते हैं जो पंजाबियों का लगातार विस्तार कर रहे हैं, और गुरदासपुर में 300 से अधिक टीम जो इनके मेंबर हैं वो लगातार घर घर जाके लोगों के पास कार्य कर रहे हैं। सर ठीक है ना सर, क्या देख के आप पंजाब में आए और कितने लोग हैं और क्या देख रहे हैं और मन में क्या आता है? ऐसा जी, मन में यही आता है, पीड़ा होती है इस चीज़ को देख के कि इस सिख कौम ने इस देश के लिए सबसे ज़्यादा शहीदियाँ दी, और जब भी कभी कोई परेशानी बनी है तो सिख कौम ने आगे होके उस चीज़ को लिया है। और आज भी बॉर्डर के ऊपर अगर कोई सर्विस दे रहा है सेना के अंदर, तो सबसे ज़्यादा मे बी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज के अंदर 8 से लेकर 16% तक हमारे सिख नौजवान ही बॉर्डरों के ऊपर अपनी शहीदियाँ दे रहे हैं और बॉर्डरों को संभाल रहे हैं। और सरकारों को शर्म आनी चाहिए कि जो सिख कौम के साथ ये इस तरीके का भेदभाव करते हैं, ये अच्छा नहीं है। हमारे मोदी साहब को भी शर्म आनी चाहिए इस चीज़ के लिए कि वो बाहर से घूम फिर के आ रहे हैं अपना, और आते ही उनसे अफगानिस्तान के लिए, भूकंप के लिए तो फंड रिलीज हो रहा है, और पंजाब के लिए उनसे 2 शब्द भी नहीं बोले जा रहे हैं कि भी मेरे को दुख है कि भी पंजाब के अंदर बाढ़ आई है। बात पंजाबियों ने संभाल तो खुद ही लेना है, चाहिए तो किसी सरकार से कुछ भी नहीं, और आज तक कभी किसी सरकार ने कुछ पंजाबियों को दिया भी नहीं। लेकिन सर मैं आपका थैंक्स हूँ, आप ट्रैक्टर दे रहे हो, बेड दे रहे हो, गद्दे दे रहे हो, किचन का सामान दे रहे हो, राशन दे रहे हो, हर जरूरत का सामान आप दे रहे हो। और कैसे मन में है, और जब घरों में जाते हो तो क्या देखते हैं? घरों में जाके बड़ी पीड़ा होती है जी, उनके हालात देख के। लोगों के घर बह चुके हैं, उनके पशु डंगर जो है वो मर चुके हैं, फसलें सब बर्बाद हो चुकी हैं उनके पास। अब मतलब कि ऐसा है कि किसान, आपको पता है किसानी की हालत हमारे देश के अंदर कैसी चल रही है। कोई किसान बहुत अच्छी जीविका जी नहीं रहा है, 25 रुपए पर डे की इनकम के ऊपर वो अपना गुजारा कर रहे हैं। और ये जो हालात गवर्नमेंट के थ्रू ही पैदा किए गए हैं, और ये कोई मतलब कि आपदा ठीक है, कुछ मतलब कि ये प्राकृतिक थी और कुछ मैन मेड थी, जो इनको खुद को चाहिए था कि जब इनको पता है कि भी हर साल ये होता है कि भी पहले ही मौसम विभाग बता देता है कि इस साल बारिश ज़्यादा होगी या कम होगी। जब हमें इस चीज़ का पहले ही हमारे को मौसम विभाग ने, हमारी एक सरकारी बॉडी है, उसने हमें जब बता दिया था, तो हमें टाइम टू टाइम डैम्स में से रिलीज करना चाहिए था पानी, जो कि हमने नहीं किया। और वो मेरा ये मानना है कि किसानी आंदोलन जो हमारा हुआ था ना दिल्ली के अंदर, उससे मतलब कि तंग आके ये जो हमारी सेंटर की गवर्नमेंट है या स्टेट की गवर्नमेंट है, इन्होंने पंजाबियों के साथ और हरियाणा के साथ, कुछ पार्ट हरियाणा का भी हमारे साथ इफेक्टेड हुआ है, तो उन्होंने ये सोची समझी चाल के तहत हमारे को मारा बस, और इसके अलावा कुछ मेरे को नहीं समझ में आता। कल आपने 10 ट्रैक्टर ऐलान किए थे बाइक के साथ, कई घरों में बेड जा रहे हैं, कई घरों में गद्दे और किचन का सामान भी जा रहा है। जी, जी। कैसे टीम लगी हुई है और कैसे पहुंचाया जा रहा है? ये रोज की रोज जैसे जिसकी नीड है, अपना अकॉर्डिंग टू जो गांव के अंदर सब कुछ डिटेल हमने असेसमेंट पूरी की है, असेसमेंट के अकॉर्डिंग जिसको जो चीज़ की नीड है वो सुबेरे हमारी गाड़ियां लोड होती हैं, और सुबह लोड होने के बाद हम भेज देते हैं, जो शाम तक अपनी सेवा करके और वापस आती हैं, और फिर वो नेक्स्ट डे का वैसा ही शेड्यूल रहता है। और ये सब संगत के सहयोग से हो रहा है, पंजाबियों के, हमारे हरियाणा वाले भाइयों के, इन सब के सहयोग से, और जो दाएं बाएं से जो भी कोई संगत कर रही है, सबके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं जो हमारे पंजाब के लिए, पंजाबियत के लिए और इतना कोई सेवा कर रहे हैं, बहुत शुक्रगुजार। आप दिल्ली से आके कितने दिन हो गए जहाँ पे आपके जो संस्था वाले बैठे हुए हैं, और कितना पीछे काम कैसे चल रहा है, लेकिन आप लगातार सेवा कर रहे हैं? बीच में ऐसा वॉलंटियर चेंज होते रहते हैं, जैसे कोई गाड़ी 2-4 गाड़ियां आ गई, फिर जो पहले के 2-4 दिन 5 दिन से रह रहे हैं, क्योंकि पीछे अपने परिवार भी देखने हैं, और उसके अलावा फिर उनको अपना काम वगैरह भी देखना है, कोई जॉब करने वाला है, कोई कैसा है कोई कैसा है, तो हर बंदे के अपने शेड्यूल्स होते हैं, तो वो टीमें बांट रखी हैं
कि एक टीम जाती है, दूसरी आ जाती है, दूसरी जाती है, तीसरी आ जाती है, तो मतलब वो कॉन्टिन्यूशन में चल रहा है, वो एक सर्कल है जो चल रहा है। और ये हम अभी जब तक अपना पूरा यहाँ पे हालात सामान्य नहीं हो जाते, जब तक यही रोटेशन रहेगा, और ये नहीं कि हम दिल्ली से नहीं, ओनली ये हरियाणा से, और अब तो आपने देखा ये बॉलीवुड स्टार्स कितने बड़े बड़े आके यहाँ पे वो खुद सेवा कर रहे हैं सारे, मतलब कि जो बॉलीवुड की जितनी इंडस्ट्री है, जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है, सबसे बड़ा मतलब कि मैं कह रहा हूँ आज की डेट में ग्लोबल स्टार दिलजीत दोसांझ, वो आके खड़ा हो गया पंजाब के साथ, तो ऑब्वियस सी बात है उसके बाद फिर ऐसे ऐसे हमारे स्टार हमारे घर के हैं, तो हमें किसी की जरूरत ही नहीं है वैसे ही, हमें कोई सरकार। लेकिन जब आप हालात देखते हो तो मन में नहीं आता कि जो सरकारें हैं, जो चाहे सेंटर की है, चाहे पंजाब की है, चाहे जा भी चुकी है, कुछ किया होता तो आज ये नौबत ना आती। मैं तो पहले ही आपको ये बात कह चुका हूँ कि जब हमारे को हर साल में मौसम विभाग के द्वारा बताया जाता है कि भी आपके इस बार जो है बारिश कम होगी या ज्यादा होगी, तो जब हमें पता है उस चीज का कि ज्यादा होगी, तो हमारे को वो टाइम टू टाइम डैम में से पानी छोड़ना चाहिए था, जो कि नहीं छोड़ा गया, और वो ओवरफ्लो करके आप उसको एकदम से फिर बम्ब की तरह वो फोड़ना था, वो तो फिर कोई भी जगह होगी उसने डूबना ही डूबना। तो हमारे साथ ग्लोबल 6 के लोग हैं जो संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारी टीम है जो देखो अभी घरों में जाएगी, मैं आपको सारा कुछ दिखा रहा हूँ, और स्क्रीन पे भी चल रहा है कितना सारा सामान है। ये एक मैरिज पैलेस है, यहाँ पे हम खड़े हैं और सारा का सारा सामान के साथ भरा हुआ है, और बाहर मैं आपको ट्रैक्टर भी दिखाऊंगा, मैं आपको बाहर ट्रैक्टर भी दिखाऊंगा जहाँ पर जो किसानों को दिए जा रहे हैं, किसानों को भैंसे तक दी जा रही है, किसानों को हर प्रकार का सामान ग्लोबल 6 की ओर से दिया जा रहा है। ग्लोबल 6 जो टीम है ये सब कुछ करके जा रही है, और ऐसा तो अभी तक सरकारों ने भी नहीं किया है। ये वो टीम है जो ट्रैक्टर देखो, प्रीत के ट्रैक्टर जो लगे हुए हैं, ये किसानों तक पहुंचाए जा रहे हैं, किसानों को दिए जा रही है। तो ऐसा कहना जरूर संभव है कि जो सरकारों ने नहीं किया वो ग्लोबल 6 की टीम ने करके दिखाया, और अगर ये लोग ना होते तो पंजाब खत्म हो जाना था। और जो समाज सेवी संस्था है, हम सजदा करते हैं, सिर झुकाते हैं, ये जो लोग हमारे पीड़ित लोगों के लिए लगे हुए हैं, उनके लिए हम इनका थैंक्स करते हैं। तो देखते रहिए JK24 कैमरामैन राहुल के साथ ब्यूरो दीपक सैनी की खास रिपोर्ट।